हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फन विद आदि मित्तल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HTML क्रिएटिंग अ वेब पेज सीरीज का पार्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे अपनी फाइल्स बोथ नोटपैड और माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर अपने वेब ब्राउज़र में खोल ली है। तो चलिए हम पहले टैग की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा आज का है सेंटर करना हेडिंग को। दोस्तों, इसको करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है सेंटर टैग को यूज़ करके और दूसरा होता है H1 टैग में सेंटर एट्रीब्यूट को यूज़ करके। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेंटर टैग के थ्रू हम एक हेडिंग को सेंटर में कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ सिंपली सेंटर टैग डालना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेंटर टैग को और फिर मैं उसे क्लोज कर देता हूँ। अब चलिए सेव करके देखते हैं कि हुआ क्या है। ये देखिए, जो सब्सक्राइब यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड में आ रहा था वो अब सेंटर में हो गया। चलिए अब हम अपने सेंटर टैग को डिलीट कर देते हैं और सेकंड मेथड को देखते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा सेकंड मेथड आता है कि सेंटर एट्रीब्यूट के साथ हम हेडिंग को सेंटर में लाएंगे। तो पहले मैं इसे सेव करके इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, सब्सक्राइब दोबारा लेफ्ट साइड में चला गया। अब मैं H1 टैग में सेंटर एट्रीब्यूट डाल देता हूँ, अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, और अब इसे सेव करके देखते हैं कि हुआ क्या। दोस्तों, ये देखिए, इसके थ्रू भी हमारी हेडिंग सेंटर में आ गई है। तो दोस्तों, अब हम अगले टैग की तरफ आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन में कैसे लाया जाता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल टैग्स लगते हैं। बोल्ड करना है टेक्स्ट तो आपको लगाना होगा B टैग, और फिर मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसे सेव करके देखते हैं कि हुआ क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे सब्सक्राइब पहले नॉर्मल था, ऐसा सा था, और अब वो बोल्ड हो गया है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि टेक्स्ट को इटैलिक्स में कैसे लाते हैं। तो उसके लिए जैसा कि आपको समझ आ ही गया होगा, आई टैग लगता है। तो मैं यहाँ पे अब आई टैग बंद कर देता हूँ। सेव करेंगे, फिर चेंजेस देखेंगे कि हुआ क्या है। ये देखिए, यहाँ पे आई टैग मैंने डाला था तो ये टेक्स्ट इटैलिक्स में आ गया है। अब लास्ट आता है हमारा अंडरलाइन कैसे करते हैं। देखिए, अंडरलाइन के लिए यू टैग लगता है, या मैंने यू टैग बंद कर दिया है। ठीक है, सेव करके देखते हैं कि ये टेक्स्ट अंडरलाइन होता है या फिर नहीं होता है। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे सब्सक्राइब अब अंडरलाइन हो गया है। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक आता है टेक्स्ट को स्ट्राइक करना, टाइपराइटर स्टाइल में डालना, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में डालना। तो यहाँ पे मैंने 3 जैसे टेक्स्ट ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेक्स्ट भी ले लिया है ताकि मुझे पता चल सके कि चेंजेस आ क्या क्या रहे हैं। तो मैं पहला सब्सक्राइब को डाल देता हूँ स्ट्राइक में। सपोज मैं इस टेक्स्ट को स्ट्राइक करना चाहता हूँ तो मैं स्ट्राइक टैग डाल दूँगा। ये मैंने क्लोज कर दिया है। अब मैं इस टैग को भी क्लोज कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि होता क्या है इससे। सेव, और जब हम अब रीलोड करेंगे, ये देखिए, सब्सक्राइब स्ट्राइक हो गया। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि ये टेक्स्ट को काट देता है, डिलीट नहीं करेगा, काट देगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट में रखना। दोस्तों, सबस्क्रिप्ट होती क्या है, जैसे H2O आप लिखते हैं तो उसमें 2 नीचे की तरफ होता है ना, उसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो मैं यहाँ पे H2O ही ले लेता हूँ और O। अब मैं चाहता हूँ कि 2 सबस्क्रिप्ट में आ जाए, तो मैं यहाँ पे सब टैग डालूँगा। ठीक है, और O से पहले सब टैग को भी बंद कर दूँगा। सेव करके देखते हैं कि हुआ क्या है। अब ये देखिए, यहाँ पे H2O का 2 नीचे हो गया। अब अगर मैं इसी सब टैग को हटा दूंगा
तो सेव करके देखते हैं तो क्या आएगा, टू नॉर्मल स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में कैसे करते हैं। दोस्तों सपोज मैं किसी टू को सुपरस्क्रिप्ट में चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऊपर अपीयर हो, तो मैं उसमें SUP डाल दूंगा, SUB की जगह। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे सेव करके देखते हैं। अब ये देखिए टू पहले नीचे था, फिर मैंने बीच में कर दिया था और अब ये ऊपर हो गया। तो अब अगला आता है टाइपराइटर स्टाइल टेक्स्ट। टाइपराइटर स्टाइल टेक्स्ट थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल टेक्स्ट से, ऐसा लगता है कि टाइपराइटर से टाइप हुआ है, तो उसके लिए आता है TT टैग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लास्ट उस पे ले लिया है TT और मैं अब इसे क्लोज कर दूंगा। सेव करके देखते हैं कि क्या हुआ है। ये देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट था, मैंने इसलिए ये लिया था ताकि हमें टाइपराइटर स्टाइल टेक्स्ट और नॉर्मल टेक्स्ट में डिफरेंस पता चल सके। तो ये देखिए ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है और ये हमारा टाइपराइटर स्टाइल टेक्स्ट है। उम्मीद है आपको कि डिफरेंस साफ साफ दिख रहा होगा। दोस्तों अब हम देखेंगे कि पैराग्राफ को अलाइन कैसे किया जाता है HTML में। तो उसके लिए 3 अलाइनमेंट्स होती हैं, राइट, सेंटर और लेफ्ट। तो मैं पहले आपको राइट अलाइनमेंट करके दिखा देता हूँ। उसके लिए P टैग में हमें अलाइन एट्रीब्यूट लगाना होगा और फिर उसमें हम लिख देंगे राइट। ठीक है, अब सेव करेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए नीचे वाला पैराग्राफ तो नॉर्मल ही है और ये ऊपर वाला पैराग्राफ राइट में जाके अलाइन हो गया है। अब हम देखते हैं सेंटर अलाइनमेंट। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए हमें राइट को कैंसिल करके सेंटर कर देना होगा और फिर हम सेव करके जब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये पैराग्राफ अब सेंटर में आ गया है। अब लास्ट आता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। तो दोस्तों आपको लेफ्ट अलाइनमेंट में खासा फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि ये नॉर्मल अलाइनमेंट ही होता है। तो मैं अभी तब भी आपको इसे करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए नॉर्मल ही हो गया ये। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा अगला टॉपिक है पैराग्राफ के या फिर टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना। तो इस टॉपिक में हम फॉन्ट को चेंज करना सीखेंगे और फॉन्ट के साइज को चेंज करना भी सीखेंगे। तो दोस्तों मैं पहले आपको कुछ फॉन्ट के नाम बता देता हूँ। जैसे होता है नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं वो 90% होता है टाइम्स न्यू रोमन। उसके अलावा एरियल और कॉमिक सैंस MS भी बहुत पॉपुलर फॉन्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट टाइप डाल दूंगा पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ही और इसे क्लोज भी कर दूंगा। तो अब मैं फॉन्ट टैग में एट्रीब्यूट डालता हूँ फॉन्ट फेस। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो ये फेस एट्रीब्यूट ही लगेगा। तो अब मैं इसमें डाल देता हूँ जैसे कॉमिक सैंस MS। ठीक है, तो मैंने डाल दिया कॉमिक सैंस MS। अब मैं इसे क्लोज करके सेव कर दूंगा और जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए नीचे वाला पैराग्राफ तो नॉर्मल टाइम्स न्यू रोमन में ही है, ऊपर वाला पैराग्राफ कॉमिक सैंस MS वाली फॉन्ट में हो गया है। अब मैं इसे एरियल करके दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से एरियल में ज़्यादा फर्क देखने को मिलता नहीं है, इसलिए मैंने एरियल आपको फर्स्ट को में नहीं बताया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ज़्यादा फर्क नहीं है पर हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क तो दिख ही रहा है। अब हम देखते हैं कि फॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज करते हैं। तो साइज़ के लिए हमें साइज़ एट्रीब्यूट ही लगाना होगा, वो मैंने लगा दिया है। अब देखिए साइज़ जितना 1 साइज़ होता है सबसे छोटा और 7 और उसके अबव होते हैं बहुत बड़े साइजेस। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ 1 लेके देख लेते हैं पहले। ठीक है, फिर सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए नॉर्मल फॉन्ट से बहुत छोटा हो गया है। अब 2 करके देख लेते हैं ऐसे ही, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया। अब ऐसे ही 3 करेंगे, सेव करेंगे और बड़ा हो गया। अब हम सीधा 7 करते हैं, 7 करके सेव करेंगे, फिर जब करेंगे तो ये देखिए इतना बड़ा हो गया टेक्स्ट। ठीक है, तो अब 7 मैं इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि देखिए 7 तो फिर आपकी हेडिंग ही हो जाती है ना। तो मैं ज़्यादातर पर्सनली 5 फॉन्ट तक ही यूज़ करता हूँ। दोस्तों तो अब हम अपने फाइनल टॉपिक पे आ गए हैं, बॉडी और फॉन्ट्स में कलर को ऐड करने का टॉपिक। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम देखेंगे कि फॉन्ट के एक पैराग्राफ में और बॉडी के पूरे टेक्स्ट में और बॉडी के बैकग्राउंड में कलर कैसे लगाते हैं। तो पहले देखते हैं कि पूरी बॉडी के हमें अगर टेक्स्ट में लगाना हो कलर तो हम कैसे लगाएंगे। उसके लिए बॉडी टैग में जाएंगे और टेक्स्ट एट्रीब्यूट लगाएंगे। ठीक है, फिर उसमें लिख देंगे, सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ टेक्स्ट रेड। ठीक है, तो मैं इसे क्लोज करके सेव कर दूंगा और फिर जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये पूरी बॉडी के टेक्स्ट का
कलर रेड हो गया है। अब सपोज़ मैं नहीं चाहता कि मेरे पूरी बॉडी के टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरे फर्स्ट पैराग्राफ का ही कलर रेड हो। तो उसके लिए मेरे को फॉन्ट टैग लगाना पड़ेगा और मैं उसमें आगे जाके कलर लिखूँगा रेड। ठीक है, मैं इसे क्लोज करके सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए सेकंड पैराग्राफ का तो कलर नॉर्मल हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा रेड कलर में है। दोस्तों तो अब बारी आ गई है बॉडी में भी बैकग्राउंड कलर डालने की। तो उसके लिए हम बॉडी टैग में जाकर बीजी कलर एट्रीब्यूट डालेंगे। ठीक है, और सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि बॉडी का बैकग्राउंड येलो कलर का हो जाए, मैं येलो डाल दूँगा और फिर सेव कर दूँगा यहाँ से। और अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए बॉडी का बैकग्राउंड तो पूरा येलो हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसे ब्लू भी कर सकते हैं, तो ब्लैक भी कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं बॉडी टैग के बीजी कलर के साथ। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अभी कुछ कलर्स के नाम शो हो रहे हैं जो आप HTML में कलर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत कलर्स हैं जिनके नाम आपको W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।